अली बाबा और 40 चोर। एक समय की बात है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अपने खच्चर को लेकर अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वह घर चलाया करता था। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तब उसे धमधम की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे घोड़ों की आवाज से वह डर गया। वह समझ गया कि यह आवाज चोरों के घोड़ों की है। उसने खुद से कहा, शायद ये चोर हैं, मुझे छुप जाना चाहिए। अपने खच्चर को झाड़ियों में छुपाकर अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया और वहीं पर छुप गया। वह सारे चोर भी उसी पेड़ के नीचे आके रुके। अली बाबा ने चोरों को गिनना शुरू किया तो पता चला कि वह चोर गिनती में तो 40 हैं। उन लोगों ने कुछ भारी सामान घोड़ों से उतारा और एक कतार में खड़े हो गए। तभी उनका सरदार एक भारी चट्टान के सामने आता है और एक मंत्र चिल्लाता है। तभी एक चमत्कार हुआ और वह चट्टान अपनी जगह से हट गई और उसके पीछे से गुफा का रास्ता खुल गया। सभी चोर वह भारी सामान लेके एक एक करके अंदर जाने लगे। आखिरी चोर के जाते ही वह गुफा बंद हो गई और वह बड़ी चट्टान अपनी जगह पर जैसे वापस आ गई है। अली बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सामने ये कैसा चमत्कार हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद वह चट्टान दोबारा खुली और सारे चोर बाहर आने लगे। सभी चोर एक एक करके बाहर आए और सभी चोरों के बाहर आते ही सरदार ने एक मंत्र फिर दोहराया। बंद हो जा सिमसिम। तब वह चट्टान अपनी जगह वापस आ गई और गुफा भी बंद हो गई। फिर सारे चोर अपने घोड़ों पे सवार होकर वहां से चले गए। तब अली बाबा भी पेड़ से उतरा और सीधा उस गुफा की तरफ गया। उसने भी चट्टान के सामने जाके वही मंत्र दोहराए और बोला, खुल जा सिम सिम। देखते ही देखते वह चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा और गुफा का रास्ता खुल गया। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वह देख के वह बहुत हैरान हुआ। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और फिर 3 बोरों में जितना सामान वह ले सकता था उसने लिया और फिर वहां से चला गया। घर आकर अली बाबा ने वह सारा सोना अपनी बीवी को दिखाया। उसकी बीवी को यकीन ही नहीं आया कि इतना सोना अली बाबा लाया कहाँ से। हे भगवान, इतना सोना तुम कहाँ से लाए? तब अली बाबा ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई और सारा सामान निकालकर देखने लगी। चलो इसको नाप कर बर्तनों में भर के रखते हैं। नहीं नहीं, इसको गड्ढे में छुपा देते हैं। ठीक है, तुम गड्ढा खोदो और मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने का बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर और लालची था। वह कभी भी अली बाबा की मदद नहीं करता। अली बाबा ने तब अपनी बीवी से कहा, सिक्कों के बारे में किसी को कुछ मत कहना, कभी भी किसी से कुछ जिक्र मत करना। अली बाबा की बीवी ने कासिम के घर जाकर उससे बर्तन मांगा। तुम्हें क्यों चाहिए? तुम क्या नापोगे इससे? अली बाबा की बीवी ने उससे झूठ बोला। कासिम ने बर्तन दे तो दिया, लेकिन उसके नीचे उसने शहद लगा दिया। अली बाबा की बीवी घर आकर अली बाबा के साथ सिक्के नापने लगी। सिक्के नापने के बाद उन्होंने सारे सिक्के
गड्ढे में गाड़ दिए। फिर उसके बाद अली बाबा की बीवी वह बर्तन कासिम को वापस करने गई, लेकिन उसने बर्तन के नीचे देखा ही नहीं कि शहद पे कुछ सिक्के चिपक गए हैं। कासिम ने बर्तन लिया और फिर अंदर आकर बर्तन के नीचे देखा और उसको कुछ सोने के सिक्के चिपके हुए दिखे। यह देखकर कासिम हैरान रह गया। उसने सोचा कि अली बाबा के पास इतने सिक्के आए कहां से। वह दिन से रात यही सोचता रहा, कहाँ से मिले होंगे अली बाबा को सोने के सिक्के। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उसने वह बर्तन अली बाबा को दिखाया और उससे पूछा, अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, तो फिर कहाँ से आया ये सोना। अली बाबा ने कासिम को सारी बात बताई। अगर तुम मुझे उस गुफा के पास नहीं लेके गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने उनका खजाना चुराया है। अली बाबा को पता था कि वह अगर कासिम को नहीं बताएगा तो वह सबको जाके बता देगा। तब अली बाबा यह सुनकर कासिम को अपने साथ गुफा के पास ले गया। गुफा के पास जाके अली बाबा ने उसको दिखाया, वह गुफा इस चट्टान के पीछे है। अभी चलो यहाँ से, वरना चोर आ जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तब वह दोनों वहां से चले गए, लेकिन कासिम के दिमाग में लालच आ गया था। वह वापस आया और अपने साथ 2 घोड़े भी लेके आया। तब वह उस गुफा के पास गया। चट्टान के पास जाते ही उसने मंत्र बोला, खुल जा सिम सिम। वह चट्टान अपनी जगह से हट गया और गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा खुलते ही जब वह अंदर गया, तब उसने जब अंदर का नजारा देखा तो वह देखता ही रह गया। इतना सारा खजाना देखकर वह लालच से भर गया। जल्दी जल्दी उसने अपने बोरों में खजाना भरा और काफी बोरे भरकर वह जब बाहर निकलने लगा तब उसने देखा कि गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया है। गुफा खोलने का मंत्र वह भूल सा गया था। उसने धुंधले शब्दों में जो गलत मंत्र दोहराया, खुल जा झिम झिम, खुल जा टिम टिम, खुल जा डम डम। गलत मंत्रों की वजह से वह गुफा नहीं खुली। वह बहुत घबरा गया और अंदर ही छुप के बैठ गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में जब चोर गुफा में आए तब उनको कासिम के घोड़े बाहर खड़े हुए दिखे और वह सब अपनी तलवार निकालने लगे। सरदार ने गुफा खोली। खुल जा सिम सिम। तब सभी चोर अंदर आए। गुफा में आते ही चोरों ने कासिम को ढूंढ लिया और उसे सजा दी। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और उससे सहायता मांगी। अली बाबा को पता चल गया कि कासिम घर नहीं आया है। तब वह उसे ढूंढने गुफा की ओर गया। वहां उसने कासिम के घोड़े को खड़े हुए देखा। तब वह समझ गया कि चोरों ने कासिम को मार डाला है। उसने घर आकर अपनी बीवी और भाभी को सब बात बताई। उन लोगों ने तब यह फैसला किया कि यह बात वे किसी को भी नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। भाभी के साथ मिलकर उन्होंने व्यापार संभाला और तरक्की करी। इसी तरह वह लोग अमीर होने लगे। कुछ समय के बाद सरदार को भनक हुई कि खजाना तो
कम होता जा रहा है। तब उसने एक चोर को शहर में नजर रखने कहा। शहर में जाके देखो कि कौन हाल ही में अमीर हुआ है और काफी खर्चा करने लगा है। उस चोर ने शहर में पता लगाया कि अली बाबा सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूमता है। चोर ने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर घुसते ही उस चोर ने अली बाबा के घर पर एक निशान बना दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई तब उसने वह निशान देखा। वह समझ गई कि चोरों ने ही ये निशान लगाया है। तब उसने बाकी के सभी घरों में भी वैसा ही निशान बना दिया। सुबह जब चोर अली बाबा के घर ढूंढने निकले तब उनको सभी घरों पर एक जैसा ही निशान दिखा। जब वह अली बाबा को ना पकड़ पाए तब वह हार कर वापस चले गए। पर चोरों का सरदार जिद्दी था। उसने हुलिया बदलकर अली बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया। तब सरदार अली बाबा के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कौन है आप? आप बड़े भले आदमी लगते हैं मेरे को। मैं अपने साथ तेल लाया हूँ, क्या आप खरीदेंगे मुझसे तेल? अली बाबा ने बोला कि वह तेल खरीद लेगा और उसे तेल शाम को लाने को कहा। शाम को तेल की 40 बरनियां लेकर वह अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तब कासिम की बीवी बरनियां देखने गई। उन्हें बरनियों में से कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम बाहर आ जाएं? नहीं नहीं, थोड़ी देर और रुको, सरदार आते ही होंगे। तब कासिम की बीवी समझ गई कि बरनियों में तेल नहीं, चोर छिपे हैं। उसको समझ आ गया कि वह यहाँ क्यों आए हैं। वह रसोई में गई और तेल गरम करने लगी। उसने एक एक करके हर एक बरनियों में गरम गरम खौलता हुआ तेल डाला और अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। देर रात सबके सोने के बाद सरदार बरनियों के पास आया। अब बाहर निकल आओ। किसी का भी जवाब नहीं आया। तब उसने फिर से बोला। सो गए हो क्या सबके सब? जब फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला तब उसने एक बरनी खोलकर देखा। तब उसे जो देखा वह देखकर वह हैरान रह गया और बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वह भागा और कभी लौट कर नहीं आया। अगले दिन कासिम की बीवी ने अली बाबा को सारी बात बताई। तब उसके बाद से ही वह बिना चोरों की परवाह किए अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे।